आज मैं आपको बताऊंगा देवेंद्र जी के केस के बारे में। ये 47 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो कि कल हॉस्पिटल में हमारे आते हैं इमरजेंसी में। जब ये आए थे पूरी तरह अनकॉन्शियस थे और जो सांस ले रहे थे वो गहरी गहरी सांस ले रहे थे। ऐसा लग रहा था पेशेंट गेस्पिंग कर रहा। तो ये जो कि नॉन केस टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस है, इनको पहले से ऑलरेडी इंसुलिन लेते हैं ये, लेकिन लास्ट 2 डेज से उन्होंने इंसुलिन नहीं लिया था। उसके कारण इनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो हमारे पास ये आए थे इमरजेंसी में उस टाइम में अनकॉन्शियस थे। इनका शुगर चेक किया गया था, शुगर इनका 560 आया था, 560 mg/dl आया था। तो आप समझ ही गए होंगे पेशेंट को क्या होगा। पेशेंट नॉन डायबिटिक है, ऑलरेडी इंसुलिन पर है। पेशेंट ने 2 दिन से इंसुलिन नहीं लिया था। अचानक से पेशेंट कल सुबह घर पे बेहोश हो गया। उसके बाद जब हॉस्पिटल आया गया यहाँ पे इनकी शुगर 560 आई थी। तो हमने पेशेंट का शुगर चेक किया, उसके बाद पेशेंट का कीटोन किया। कीटोन पेशेंट का ट्रेस आया तो हमारा डायग्नोसिस वहाँ पे क्लियर हुआ, पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। लेकिन जो हमारा पेशेंट था वो सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में था। पेशेंट कुस्मोल ब्रीथ कर रहा था, पेशेंट गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अभी मैं आपको पेशेंट से पूछ कर बताऊँगा उनको क्या दिक्कत हुई थी। देवेंद्र जी, क्या दिक्कत हुई थी आपको कल? हाँ, सुबह में और घबराहट हो रही थी। हाँ गहरी गहरी सांस कल सुबह से थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। हाँ, उसके बाद मेरे कोई होश नहीं था। कौन होश नहीं था? हाँ, फिर अभी होश कब आया? तो आज सुबह होता है। आज सुबह मेरे को होश आया। जैसे कि देवेंद्र जी बता रहे हैं, इनको कल सुबह चक्कर आए थे, घबराहट हुई थी। उसके बाद ये गफलत में चले गए थे। उसके बाद इनको आज होश में आया था। तो मैं आपको अभी वीडियो डाल रहा हूँ जब हमारे पास आए थे इस तरह से थे। देखिए आप ये वीडियो। ये देख सकते हैं आप लोग, जब देवेंद्र जी कल इमरजेंसी में हमारे हॉस्पिटल आए थे उस टाइम इनकी कंडीशन कुछ इस तरह थी। पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस नहीं था, इनको बिल्कुल होश नहीं था ये कहाँ है, किस कंडीशन में, किस हालत में है। इनका शुगर बहुत ज़्यादा था, ब्लड शुगर लेवल इनका 550 था, 560 mg/dl। जब इनका एबीजी कराया गया, एबीजी में इनका बाइकार्ब 2.8 था और कीटोन इनके ट्रेस थे 1+। इस तरह से इनकी कंडीशन थी जब ये हमारे पास आए थे। और आज आप वीडियो देख चुके होंगे। पेशेंट हमारे पास आया था तो कैसी कंडीशन में था, और उसके बाद हमने पेशेंट को डायग्नोस किया कि पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। अभी मैं आपको बताता हूँ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता क्या है, डीके होता क्या है। बेसिकली जब पेशेंट इस 2 तरह के लोगों में होता है। जो एक तो होते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस हो। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। उसमें पेशेंट क्या होते हैं, हमेशा प्रेजेंट जब भी आपके पास आएंगे इमरजेंसी में तो डीके में ही आएगी, डीके में ही आएगी, क्योंकि वो इंसुलिन लेते नहीं है। इसके कारण पेशेंट डीके में चले जाता है। सेकंड जो उसका कोज है, कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में, उसके कारण भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। जैसे कि निमोनिया का इन्फेक्शन हो, पेशेंट अगर स्ट्रेस ले रहा हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, स्ट्रेस के कारण बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं ब्रेन से, इसके कारण पेशेंट को डीके हो सकता है। अगर पेशेंट को एमआई हुआ हो, एमआई भी डीके को प्रेसिपिटेट करता है। अगर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ हो, ब्रेन में क्लोट हुआ, उसके कारण पेशेंट को एमआई डीके हो सकता है। तो ये तो हो गए इसके कोजेस। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। तो अगर पेशेंट को माइल्ड स्टेज, इसकी 3 स्टेज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर पेशेंट माइल्ड स्टेज में है तो उसमें क्या होगा, पेशेंट का हाइपरग्लाइसीमिया होगा, पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। माइल्ड स्टेज में पेशेंट को क्या होगा, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया होगा। पॉलीयूरिया में बेसिकली होता है क्या, पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन की अर्जेंसी होती है, पेशेंट को बार बार यूरिन आता है। पॉलीडिप्सिया में पेशेंट को होता है क्या, पेशेंट को बार बार प्यास लगती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है, इसे हम बोलते हैं मॉडरेट स्टेज। मॉडरेट में बेसिकली क्या होता है, पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है। इसमें पेशेंट को सिम्टम आएंगे जैसे कि पेशेंट को नोज़िया, वोमिटिंग होना, सीवियर एब्डोमिनल पेन होना, घबराहट होना, चक्कर आना, टेकिकार्डिया होना, ये इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज होती है, जो स्टेज हमारे देवेंद्र जी की थी, ये जो आए थे हमारे पास सीवियर स्टेज 3 की। सीवियर स्टेज में होता क्या है, पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट एसिडोसिस में चले जाता है, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 से लेकर 800 के बीच में हो जाता है इनका, जिससे कि 560 हमारे पास जब आए थे। और इसमें पेशेंट जो अल्टर सेंसरी में चले जाता है, पेशेंट गहरी गहरी सांस लेता है। जैसे कि जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं हमको पता नहीं होता है, लेकिन जब पेशेंट एसिडोसिस में चले जाता है उसमें इस तरह की सांसें लेने लगता है, गहरी गहरी सांसें। जैसे कि मैंने अभी वीडियो डाला था स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा जब देवेंद्र जी हमारे पास आए थे किस तरह से इनका ब्रीदिंग पैटर्न था। तो उसमें ब्रीदिंग पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। इसमें जो स्मेल करते हैं हम पेशेंट के पास अगर, तो उसमें कीटोएटिक स्मेल आती है। पेशेंट जैसे कि कीटोन की जो स्मेल होती है उस टाइप से स्मेल आती है। इसमें जो पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न होता है इरेगुलर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कुस्मोल ब्रीदिंग। बेसिकली होता क्या है, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से जो हमारे सेल होते हैं उनको इंसुलिन, उनको बेसिकली इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होता क्या है, हमारी जो सेल्स है, बॉडी है, उसको एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है।
लेकिन जो ग्लूकोज का लेवल है वो सेल में ना जाकर ब्लड के अंदर ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहेगा, जिसके कारण पेशेंट की जो सेल्स है उनको ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा। तो सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा तो लीवर हमारा क्या करता है कि लीवर को जो फेट का ब्रेक डाउन करने लगता है, फेट का मेटाबॉलिज्म करने लगता है। जब लीवर फेट का मेटाबॉलिज्म करने लगता है तो उससे फैटी एसिड्स जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन होने लगेगा, और यही फैटी एसिड्स हमारे जो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा कीटोन्स बनने लगते हैं तो किडनी जो है कि उसको एक्सक्रीट आउट करने लगती है, तो जो कीटोन्स है वो यूरिन में भी देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन को हम डायबिटिक कीटोसिस बोलते हैं। और इसमें पेशेंट के अगर कीटोन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, शरीर में कीटोन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट के ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, एसिडिक नेचर हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट एसिडोसिस में चले जाता है। जब पेशेंट एसिडोसिस में जाता है तो अल्टर सेंसोरियम हो जाता है, स्मॉल ब्रीथ करने लगता है, पेशेंट का सेंसोरियम गड़बड़ हो जाता है। तो सेम कंडीशन में हमारे पास देवन जी आए थे, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट के कुछ टेस्ट करवाना होता है, जैसे कि एबीजी आप कराएंगे तो उसमें पेशेंट का जो है कि बाइकार बहुत कम रहेगा, बाइकार बिलो 10 रहेगा इसमें। तो उसके बाद पेशेंट का बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ रहेगा, पेशेंट के कीटोन बॉडीज पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अगर हम इसका सीबीसी कराएंगे तो सकता सीबीसी पेशेंट का सेप्सिस में हो तो उसके काउंट बढ़े हुए रहेंगे। उसके बाद पेशेंट के रीनल फंक्शन कराए जाएंगे। तो रीनल फंक्शन इसलिए कराते हैं हम, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट रहता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जब पेशेंट डीकेएम होता है तो मैक्सिमम 6 लीटर डिहाइड्रेट रहती है बॉडी उसकी, 6 लीटर बॉडी में उसके फ्लूइड की डिफिशियंसी रहती है, डेफिसिट रहता है। तो जब भी आपके पास कोई डीके का पेशेंट आता है तो मैक्सिमम वो 6 लीटर फ्लूइड डेफिसिट में रहता है। तो जब भी आपको उसके पेशेंट आए तो उसका आपको मैनेजमेंट क्या करना है डीके वाले पेशेंट का। तो अगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसमें हम क्या देते हैं इंसुलिन देना चाहिए, लेकिन आपको इंसुलिन नहीं देना है। सबसे पहले जब भी आपके पास शुगर कोई पेशेंट आता है डायबिटिक कीटोसिस आपने उसको डायग्नोस किया है तो उसमें आपको इंसुलिन नहीं देना है। वो इसलिए नहीं देना है क्योंकि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो बॉडी का जो पोटेशियम होता है वो सेल के अंदर चले जाता है, तो सेल में बहुत ज़्यादा पोटेशियम रहता है। तो जो हमारा जब हम टेस्ट कराएंगे इसका पेशेंट का सीरम पोटेशियम का, तो उसमें पेशेंट का पोटेशियम कम आएगा। तो जो पोटेशियम सेल के अंदर गया है वो पेशेंट को हाइपोकैलेमिया करवा सकता है, पेशेंट को उससे टेकिकार्डिया हो सकता है, पेशेंट को एरिथमिया हो सकता है, पेशेंट की जान भी चली जाए। तो आपको हमेशा याद रखना जब भी आपके पास डीके का पेशेंट आए तो उसको आपको इंसुलिन नहीं देना है, पहले आपको उसका पोटेशियम देखना है। जब तक पेशेंट का पोटेशियम 3.5 से ज़्यादा ना हो तब तक आपको इंसुलिन नहीं देना है। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ गया है कि पेशेंट का जो पोटेशियम 3.5 के ऊपर है या फिर पोटेशियम पेशेंट का 4 to 5 है तो आपको उस कंडीशन में इंसुलिन चालू करना है। अदरवाइज पेशेंट को आपको स्टार्टिंग में फ्लूइड्स ही देना है, आपको इंसुलिन नहीं देना है। जब आपको पता चल जाए कि पेशेंट का पोटेशियम 3.5 के ऊपर है तो आपको उस कंडीशन में पेशेंट को फ्लूइड और साथ में HIR देना है, इंसुलिन देना है, जिसमें हम रेगुलर इंसुलिन देते हैं। तो इस तरह से आपको इसका मैनेजमेंट करना है। इसके बाद अगर बात करें इसकी फ्लूइड की तो पेशेंट जब भी आपको डीके का आता है तो उसको आपको 2 लीटर फ्लूइड पहले स्टार्टिंग में फास्ट देना है, क्योंकि पेशेंट को 6 लीटर फ्लूइड की डिफिशियंसी रहती है, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट रहती है। तो आपको पहले बहुत ज़्यादा पेशेंट का जो हाइड्रेशन मेंटेन करना है। उसके बाद आपको एबीजी कराना, पेशेंट का एबीजी जब आप कराएंगे तो उसमें आपको बाइकार बहुत कम मिलेगा। तो बाइकार बहुत कम मिला तो आपको बाइकार सोडा बाइकार देना चाहिए, लेकिन आपको इस कंडीशन में सोडा बाइकार नहीं देना है। तो सोडा बाइकार नहीं देना आपको, जो आपकी जो पेशेंट एसिडोसिस है वो एसिडोसिस को आपको फ्लूइड से ही मैनेज करना है, फ्लूइड देकर ही आपको जो सोडा बाइकार में 3 कंडीशन में देना है सिर्फ। एक कंडीशन हो जिसमें पेशेंट की जान को खतरा हो, पेशेंट को अगर एमआई हो रखा हो, अगर पेशेंट को सीवियर हाइपोकैलेमिया हो, उस कंडीशन में आपको सोडा बाइकार देना है, अदरवाइज आपको सोडा बाइकार का यूज़ नहीं करना है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि हम ये पेशेंट को इन्फ्लुएंस से इंसुलिन दे रहे हैं, इंसुलिन का टारगेट क्या है, इंसुलिन कैसे देना है। तो इंसुलिन का जो डोज होता है वो होता है 0.1 यूनिट पर केजी पर बॉडी वेट। 1 किलो पे आपको हर एवरी 1 kg पर 0.1 यूनिट पर केजी इससे इसका डोज हम एडजस्ट करते हैं। 50 पे 5, 60 पे 6, 70 kg है तो 7 यूनिट पर आवर देते हैं। इस तरह से हम इंसुलिन देते हैं। लेकिन जो हमारा होता है डीके, इसमें हमें मेन इंसुलिन को करेक्ट करना, शुगर करेक्ट करना नहीं होता है। अगर आपका शुगर लो आ रहा है इसमें, जैसे कि हम इंसुलिन चला रहे हैं, पेशेंट जब आया था आपका शुगर 500-600 था, इंसुलिन आप उसको देंगे तो 2 घंटे में शुगर तुरंत फुल डाउन हो जाएगा। तो आपको उस कंडीशन में आपको पेशेंट का इंसुलिन बंद नहीं करना है, साथ में उसको आपको डेक्सट्रोज चला देना है, D5 दे देना है। हम इंसुलिन करेक्ट नहीं कर रहे हैं डीके वाले पेशेंट में, हम एसिडोसिस करेक्ट कर रहे हैं। वो HIR जब तक चलाना है, इंसुलिन तब तक देना है जब तक कि आपके जो एबीजी है उसमें बाइकार्ब 15 से ऊपर हो जाए, आपका pH 7 से ऊपर चले जाए। इसमें होता क्या है एबीजी में, जब पेशेंट डीकेएम होता है तो इसका बाइकार्ब कम हो जाता है, बाइकार्ब इसका बिलो 15 हो जाएगा, 10 के भी नीचे आ जाता है। जो हमारे देवन जी इनका जो बाइकार्ब था वो 2.8 था, इनका जो pH था वो 6.4 हो चुका था।
तो आपको जब तक देना है फ्लूइड तब HI चलाना है जब तक कि आपका जो pH है 7.4 के ऊपर हो जाए और आपका बायोकार्ब 15 के ऊपर चले जाए। तो इस तरह से हम DK का मैनेजमेंट करते हैं। थैंक यू।